दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आत्मा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण रहस्य जानने वाले हैं कि आखिर जब आत्मा मृत्यु हो जाती है तो किस मार्ग से स्वर्ग जाती है या नरक को जाती है। ऐसे ही कई सवाल, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर दबा को आत्मा की यात्रा का मार्ग। पुराणों में आत्मा की यात्रा के 3 मार्ग माने गए हैं। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए दिया जाता है। ये 3 मार्ग है: अर्ची मार्ग, भ्रूण मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है। भ्रूण मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। वेदों, गरुड़ पुराण और कुछ उपनिषदों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की दशा होती है, जिसे गति भी कहते हैं। इसे मूलतः 2 भागों में बांटा जाता है, पहला अगति और दूसरा गति। अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार हैं: क्षीणोदक, भूमोदक, तृतीय अगति और चतुर्थ अगति। क्षीणोदक अगति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्यु लोक में आता है और संतों सा जीवन जीता है। भूमोदक में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। तृतीय अगति में नीच या पशु जीवन और चतुर्थ गति में वह कीट, कीड़ों जैसा जीवन पाता है। वहीं गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं और जीव अपने कर्मों के अनुसार गति के 4 लोकों ब्रह्मलोक, देवलोक, पितृलोक और नरक लोक में स्थान पाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरह वो हमें ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे बहुत तरह से पीड़ा सहनी पड़ती है। पुण्यात्मा को सम्मान से और दुरात्मा को दंड देते हुए ले जाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। इन 24 घंटों में उसे पूरे जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है।